हाँ स्टूडेंट्स, हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि मान लीजिए आपको आपके घर का ये इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पर जलाना है। आपको इलेक्ट्रिक बल्ब इसको जलाना है। तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए आपको क्या करना, हर इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको पता होगा कि इस तरह से 2 वायर्स होते हैं, ठीक है, और बीच में एक स्विच होता है, ठीक है, और ये 2 वायर्स से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही होती है। तो जब आप यहाँ पर आपके बल्ब को जब इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो समझ लीजिए आपके बल्ब को यहाँ पर 1 मिल रहा है। ओके, अब ये बीच में क्या है, स्विच है। जब तक आप इस स्विच को आपस में ये प्रेस नहीं कर देते तब तक ये कनेक्टिविटी वायर्स की होगी नहीं। ओके, ये वायर्स की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो इसका मतलब 0 है। तो जब भी 1 और 0 की कंडीशन होती है तो आपका बल्ब नहीं जलता है, इसे हम बोलते हैं 0, यानी 0 मतलब नहीं जला। तो अगर आपको बल्ब जलाना है तो क्या करना चाहिए, तो आपको इस स्विच को प्रेस करेंगे। स्विच प्रेस करते ही ये करंट जो है ये यहाँ पर फ्लो होने लग जाएगा। तो यानी कि 1 तो करंट फ्लो होने को 1 बोलते हैं, नहीं फ्लो होने को 0 बोलते हैं। तो 1 हुआ, 1 कंडीशन में 1 तो 1 इक्वल्स टू, इसको हटा दो आप, 1 इक्वल्स टू 1। ओके, तो आपका ये कॉन्सेप्ट घर पर भी काम करता है कि आपने मान लो बल्ब जलाने के लिए बल्ब उसके लिए वायर कनेक्शन किया और वायर कनेक्शन डायरेक्ट आपके बल्ब में जा रहा है, तो यानी कि उसको एक करंट तो मिल ही रहा है, यानी कि इसे बोलेंगे अपन 1। दूसरे वायर से उसे करंट भेजने के लिए जो भी न्यूट्रल वगैरह होता है उससे भेजने के लिए या रिवर्स करने के लिए उसे कनेक्टिविटी करनी होती है। कनेक्टिविटी आप करेंगे तो अगर ये कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी 1, तो जब भी बल्ब में 1 कंडीशन होती है तभी आपका बल्ब ऑन होता है या जलता है या फिर उसमें रोशनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ घरेलू जो हमारे जो होते हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं। घरेलू इलेक्ट्रिसिटी में जो फ़ैन हुआ चाहे वो बल्ब हुआ, सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो इसीलिए कंप्यूटर में भी सिग्नल्स को आगे भेजना, डेटा को आगे भेजना, इन सब के लिए 0 1 की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो हमारे जो इस सिलेबस में आगे के जो कुछ नंबर सिस्टम्स है, पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्यों पढ़ें। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया कि नंबर सिस्टम क्यों पढ़ा जाए तो आगे देखिए हम इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा चैप्टर है और ये हमने देख लिया है यहाँ पर कि ये क्लियर कर दिया अपन ने। और अब आप नंबर सिस्टम में देखेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो हम जनरल जो काम में लेते हैं उसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम को लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पूरे 10 डिजिट्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 का बेस 10 लिखा जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 नंबर्स हैं इसलिए। तो इस तरह के नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और वैसे जनरल जो हम वर्क यूज़ लेते हैं, इन सारे जो सिस्टम होते हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम जो है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम मीन्स आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सब 0 1 में कन्वर्ट होता जाएगा, तो उसे बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो
फर्स्ट एग्जांपल आपको दिखाते हैं यहाँ पर। यस, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो 43 है इसे बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। 43 हमारी लैंग्वेज का डिजिट है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। इस 43 को हम लोग बाइनरी नंबर में यानी 0-1 में कन्वर्ट करेंगे। वैसे ये सारा काम कंप्यूटर का है, लेकिन कंप्यूटर में कैसे होता है ये आपको समझना है। ओके, 43 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे कि 2 को 43 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 में से 2 गए तो 1। ओके, ये 1 आया। ऐसे हम 21 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। अब रिमाइंडर क्या बचता है ये आपको आना चाहिए, है ना, कि रिमाइंडर कैसे बचता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा होगा कि आपको पहले अगर आपको याद हो तो जैसे 43 को आप लोगों ने छोटी क्लास में सीखा होगा, 2 से डिवाइड करेंगे आप तो देखिए 2 2 जा, क्योंकि इसी में प्रॉब्लम आएगी बच्चों को, 2 2 जा 4, तो यहाँ तो 0 बचा, आपने 3 को यहाँ उतारा तो 2 यहाँ पर 2 1 जा 2, अब 3 में से 2 गए तो 1, तो ये जो 1 बचा हुआ है इसी को रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, तो ये 1 यहाँ रखा गया। ठीक, अब जब भी एक और कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी भी वैल्यू को 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 से क्यों डिवाइड किया जाता है, तो कंप्यूटर में 2 से क्यों डिवाइड किया जाता है, तो जब किसी वैल्यू को 2 से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस होता है। अब 21 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 10 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। ये इस तरह से होता है, देखिए यूँ और ये यूँ, ये इस तरह से। अब जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और जब 2 को 1 से रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होता ही नहीं, इसलिए 1 यहाँ पर आ जाएगा। और मैंने कहा था कि इसे यूँ लिखना होता है, ठीक है, ओके, रिवर्स ऑर्डर में। तो जब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये बनेगा 1 0 1 0 1 1, तो 1 0 1 0 1 1, ये बाइनरी में है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो डेसिमल टू बाइनरी इस तरह से हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसका बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप उस आसान तरीके पे जाना चाहेंगे तो मैं आपको वो आसान तरीका भी एकदम बता देता हूँ। देखिए, आपसे कोई कहता है कि 43 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। 43 जिसे हम कहते हैं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, और 43 को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम क्वेश्चन मार्क है ये, और में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 8 4 2 1, ये एक फार्मूला समझ लीजिए आप, 16 और 32। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 43 बनता कैसे है, किस किस वैल्यू से 43 बनेगा, तो मेरे हिसाब से 32 और 8 40 और 42 और 1 43 हो गया 43। अब जहाँ जहाँ पर ये आ रहा है वहाँ पर तो आप 1 लिख दीजिए, 1 ये 1 ये 1 ये 1, बाकी जगह आप 0 लिख दीजिए, तो हो गया 1 0 1 0 1 1 इक्वल्स टू 43। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच, बाय स्टूडेंट्स।